प्रश्न 1। सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? आंसर है मोहनजोदड़ो। प्रश्न 2। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों को बनाने में कौन सी पद्धति अपनाई थी? आंसर है ग्री पद्धति। प्रश्न 3। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? आंसर है गेहूं तथा जौ। प्रश्न 4। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? आंसर है शहद। प्रश्न 5। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? आंसर है राखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में। प्रश्न 6। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? आंसर है ग्रामीण सभ्यता। प्रश्न 7। आर्यों की भाषा कौन सी थी? आंसर है संस्कृत। प्रश्न 8। आर्यों का समाज किस प्रकार का था? आंसर है पितृप्रधान। प्रश्न 9। वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? आंसर है अमाजू। प्रश्न 10। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? आंसर है सोमरस। प्रश्न 11। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? आंसर है संगीत, रथदौड़ तथा घुड़दौड़। प्रश्न 12। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर है पशुपालन एवं कृषि। प्रश्न 13। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? आंसर है अंगुत्तर निकाय। प्रश्न 14। कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? आंसर है चतुर्थ बौद्ध संगीति, प्रथम ईसवी शताब्दी। प्रश्न 15। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर है घनानंद। प्रश्न 16। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 17। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? आंसर है जैन धर्म। प्रश्न 18। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कार्नेलिया से हुआ था? आंसर है सेल्यूकस निकेटर। प्रश्न 19। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना? आंसर है बिंदुसार। प्रश्न 20। अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है बिंदुसार को। प्रश्न 21। बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा? आंसर है अशोक। प्रश्न 22।
अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? आंसर है श्रीलंका। प्रश्न 23। 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आंसर है पादरेटी फैंथेलर। प्रश्न 24। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? आंसर है 11वें शिलालेख में। प्रश्न 25। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? आंसर है 14। प्रश्न 26। अशोक के स्तंभलेखों की संख्या कितनी है? आंसर है 7। प्रश्न 27। मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? आंसर है राजगृह। प्रश्न 28। गंधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? आंसर है तक्षशिला। प्रश्न 29। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आंसर है ऋषभदेव। प्रश्न 30। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? आंसर है महावीर। प्रश्न 31। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? आंसर है कुंडग्राम, वर्तमान में वैशाली। प्रश्न 32। महावीर का बचपन का नाम क्या था? आंसर है वर्धमान। प्रश्न 33। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? आंसर है जामिल, जो बाद में चलकर महावीर के दामाद बने। प्रश्न 34। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? आंसर है निग्रंथ। प्रश्न 35। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? आंसर है पाटलिपुत्र 300 ईसा पूर्व। प्रश्न 36। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न हैं? आंसर है जैन धर्म। प्रश्न 37। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आंसर है गौतम बुद्ध। प्रश्न 38। एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया, किसे कहा जाता है? आंसर है गौतम बुद्ध। प्रश्न 39। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आंसर है 563 ईस्वी पूर्व, कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में। प्रश्न 40। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? आंसर है सिद्धार्थ। प्रश्न 41। गौतम बुद्ध के पत्नी तथा पुत्र का नाम क्रमशः क्या था? आंसर है यशोधरा तथा राहुल। प्रश्न 42। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई? आंसर है पीपल। प्रश्न 43।
गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? आंसर है बोधगया। प्रश्न 44, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? आंसर है सारनाथ में। प्रश्न 45, गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म क्या कहा जाता है? आंसर है महापरिनिर्वाण। प्रश्न 46, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? आंसर है 483 ईस्वी पूर्व, कुशीनारा में, अब देवरिया, उत्तर प्रदेश। प्रश्न 47, किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई? आंसर है अजातशत्रु। प्रश्न 48, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? आंसर है 483 ईस्वी पूर्व, राजगृह में। प्रश्न 49, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है महाकश्यप ने। प्रश्न 50, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई? आंसर है वैशाली, 383 ईस्वी पूर्व में। प्रश्न 51, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? आंसर है कालाशोक। प्रश्न 52, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है सबाकामी। प्रश्न 53, सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? आंसर है तृतीय बौद्ध संगीति, 255 ईस्वी पूर्व। प्रश्न 54, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? आंसर है मेहरगढ़ से। प्रश्न 55, निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की? आंसर है रॉबर्ट ब्रूसफुट। प्रश्न 56, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? आंसर है मोहनजोदड़ो। प्रश्न 57, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? आंसर है मृतकों का टीला। प्रश्न 58, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? आंसर है नर्मदा घाटी। प्रश्न 59, सिंधु सभ्यता का काल क्या था? आंसर है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। प्रश्न 60, सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया गया है? आंसर है रेडियोकार्बन C14। प्रश्न 61, हड़प्पा की खोज किसने की थी? आंसर है राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। प्रश्न 62, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? आंसर है लोथल, गुजरात।
प्रश्न 63। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? आंसर है राजस्थान में। प्रश्न 64। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है? आंसर है मोहनजोदड़ो। प्रश्न 65। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर है लोथल एवं कालीबंगन से।